स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ए कोई भी सेट है वो दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 3 4 6 और सी आपको दे रखा है 5 6 7 8। सी सेट के एलिमेंट्स हो गए 5 6 7 8। देन वेरीफाई द फॉलोइंग। तो आपको इनको वेरीफाई करना है। इसके और भी पार्ट्स हैं, ये दो करने के बाद आप वो जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो खुद कर लोगे। वेरीफाई का मतलब आपको एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करके दिखानी है और फिर राइट हैंड साइड लेके फिर सॉल्व करके दिखानी है। तो आपके पास क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसके अंदर पहले हम बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा, और फिर उसकी यूनियन किसके साथ करवा देंगे, ए सेट के साथ। तो बी यूनियन सी, ए मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 और 4। इसकी यूनियन मैं किसके साथ कर रही हूँ, बी यूनियन सी, ये बी और ये सी। तो 3 4 6 3 4 6 सी के साथ 6 तो रिपीटेशन में हो गया, तो 5 7 8। एक 6 था जो रिपीटेशन में था, वो हमने सिंगल टाइम लिख दिया। तो अब ए यूनियन बी यूनियन सी करना है हमें। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। ये आपकी थी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर ए यूनियन बी आपको पहले निकालना है। ए यूनियन बी पहले निकालना है, मतलब ए यूनियन बी की बात अगर मैं करूँ तो 1 2 3 4 इसके अंदर और 3 4 6 इसके अंदर। तो 1 2 3 4 और 6 हो गए, 1 2 3 4 और ये 6 हो गया ए यूनियन बी। फिर इसकी यूनियन किसके साथ करनी है हमें, 5 6 7 8 के साथ करनी है। तो दोनों एक कंबाइंड फॉर्म में क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे ख्याल से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों ही आपकी क्या आ गई, इक्वल आ गई। और इक्वल आते ही वेरीफाई, मतलब ए यूनियन, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी ओपन हो गई। चाहे आप पहले पीछे हो, दो का यूनियन करके आगे फर्स्ट सेट के साथ यूनियन कर दो या फिर आगे वालों का करके पीछे से कर दो। सेकेंड क्वेश्चंस के अंदर क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का, इस पार्ट के अंदर हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट कर दिया, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्लियरली जो कॉमन पार्ट है दोनों का वो आ जाएगा। तो क्या आ गया, 3 और 4 आ गया। क्या आ गया, 3 और 4। अब हमें इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है हमें इसका। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में जाके 3 और 4 को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स आएंगे वही इसके अंदर हम लिख देंगे। 1 2 5 6 7 8 ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी आर सॉल्विंग अवर राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें बच्चों क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, मतलब 1 2 3 4 को छोड़ के जो बच गया 5 6 7 8 आ गया। फिर हमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। बी में क्या है, 3 4 6 को छोड़ के, तो क्या आ गया 1 2 5 7 8। अब हमें इन दोनों की करनी है यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। 1 2 3 नहीं आएगा, 1 2 3 इसके अंदर है ही नहीं, 4 भी नहीं है, 5 6 7 8। दैट मीन्स ये आपका था ए, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, दैट इज राइट हैंड साइड, एंड बोथ आर इक्वल एंड दीज टू प्रॉपर्टीज आर वेरीफाइड। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया होगा। नाउ वी आर डूइंग 6th क्वेश्चन। इसे स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन होगा 5th क्वेश्चन की तरह ही, लेकिन हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं। ये वेन डायग्राम के अंदर हमारे 3 सेट हैं ए बी। वेन डायग्राम एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी रह जाती है कि इसके अंदर यूनिवर्सल सेट नहीं दे रखा है, लेकिन ए के एलिमेंट दे दिए इसने
ए और बी के अंदर है 4 8 12, तो 12 कॉमन हो गया, सिर्फ एक 12 कॉमन है, तो ये हो गया ए और बी, ये 12 आ गया बेटा। तो 3 6 15 18 21, ठीक है बेटा। और ये हो गया 4 8 16 और ये 20, तो ये हो गया ए और बी। मतलब ये सेट के हो गए पार्ट्स और ये बी के, सिर्फ इनके अंदर मेरे ख्याल से कॉमन 12 ही है कॉमन इन दोनों के अंदर, तो ये कॉमन पार्ट के अंदर एक एलिमेंट हमारा 12 आ गया। अब देखो ए माइनस, बच्चे को वेन डायग्राम से ए माइनस बी क्लियर है, इसका मतलब ये पोर्शन अलग से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ये जो पोर्शन है इंटरसेक्शन को छोड़ के ये होता है ए माइनस बी। ए के सारे ही एलिमेंट, बट वो एलिमेंट छोड़ दिए हमने जो बी में कॉमन थे, जो बी में थे, ठीक है बेटा। अभी साफ दिखाई दिया है, ठीक है। तो ये ए माइनस बी, तो यहाँ से अगर आप डायरेक्ट लिख दो तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 3 6 15 18 एंड 21। बी के साथ एक 12 कॉमन था, वही छोड़ दिया हमने। सेम पैटर्न से हम सी माइनस ए को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सी के अंदर 12 कॉमन हो गया बेटा, 8 बी को सी माइनस ए, तो इधर आएंगे ये 6 भी कॉमन है और 12 भी कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हो गया इधर 6 और 12 कॉमन था, तो ये दोनों एलिमेंट इस यहाँ, बल्कि यहाँ ही लिखेंगे इसको, ये 6 हो गया और ये 12 हो गया, ठीक है। ये 6 अभी यहाँ नहीं है, यहाँ से हमने यहाँ रख दिया क्योंकि कॉमन पार्ट में लेना है ना अभी 6, ठीक है। तो यहाँ से 12 को और 6 को छोड़ के जो सी के अंदर बच गया वही हमारा किसके अंदर चला जाएगा, सी माइनस ए के अंदर। 2 4 8 10 14 एंड 16, मेरे ख्याल से और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है ये के अंदर। 3 6 12 छोड़ दिया और 6 छोड़ दिया, तो ये आ गया सी माइनस ए। मेरे ख्याल से उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे, बाय वेन डायग्राम भी और वैसे भी, जैसे आपको अच्छे से आ रहे हैं वैसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हो आप। नाउ वी आर डूइंग 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन के अंदर देखो बेटा, सिमेट्रिक ये है, ए सेट है ए बी सी डी ई और बी सेट है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा था ए बी सी डी ई, ये है सेट ए के अंदर, बी के अंदर हो गया डी ई एफ और जी। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी के अंदर चले गए, डी और ई इसके साथ कॉमन थे तो हमने छोड़ दिए, ए बी सी रह गए, वो ए बी सी लिख दिए। बी माइनस ए के अंदर गया एफ और जी, क्योंकि डी और ई तो कॉमन पार्ट हो गया, तो एफ और जी। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी है, तो ये दोनों तो वैसे भी वेन डायग्राम में भी देख लो आप, ये ए बी सी हो गए, ए बी सी, और डी और ई क्या है कॉमन, और यहाँ क्या बच गया एफ और जी। तो ए माइनस बी तो ये पोर्शन हो गया, बी माइनस ए ये पोर्शन हो गया, तो ये तो वैसे भी क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया। अगर किसी बच्चे को ये वेन डायग्राम से क्लियर है और एकदम से फिगर माइंड में क्लिक कर गई तो उसको ये करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ए माइनस बी और बी माइनस ए, अगर बाकायदा वो कुछ पार्ट कॉमन हो, एक दूसरे के अंदर कंटेन ना हो, ठीक है। तो ये बात है, एफ और जी इसके भी माइनस है, मतलब दोनों ही का ही इंटरसेक्शन जब आप करोगे तो दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, देन 5, आंसर इज 5, मतलब 5 मतलब नो एलिमेंट इन कॉमन पार्ट। किसके कॉमन में, मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए के कॉमन पार्ट में। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी और सी दे रखा है और आपको वेरीफाई करवाना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब ए इंटरसेक्शन, ये अगर आप इसको देखो तो ए एंड x belongs to B और x belongs to C, ये x belongs to A, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी है। और ये भी A एंड B, x belongs to A एंड x belongs to B, दोनों में ही कंपनसेशन हो जाती है जब अगर इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट चला जाता है। तो आपको ये दोनों ही करनी है और मुझे लग रहा है आप खुद कर लोगे इसको। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस्ड।
इसके बाद हम 9th क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ हम पहले इसमें भी वेरिफिकेशन, एक स्टूडेंट्स है ना, ये मतलब ये रिजल्ट हो जाते हैं, हम इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करें, मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है एज अ रिजल्ट, फिर ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे ए माइनस बी यूनियन सी है, तो माइनस पे आपको याद रखना है कि ए माइनस बी के साथ हो जाएगा, और यूनियन का माइनस इंटरसेक्शन बना देता है, तो ये कॉमन हो जाएगा और ए माइनस सी हो जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, फिर होल के साथ यूनियन होगी ए इंटरसेक्शन ए, दोनों के ही साथ अलग अलग इंटरसेक्शन हो जाएगा, और फिर दोनों के क्या कर देंगे हम, यूनियन कर देंगे। ये सभी प्रॉपर्टीज ही बन जाएंगी आपकी, मैं आपको प्रॉपर्टीज सेंड कर दूंगी, आपको वो लर्न करनी पड़ेंगी। ये है अब बी यूनियन सी, यहाँ पे सबसे पहले तो हम बी यूनियन सी ही निकाल लेते हैं। तो बी यूनियन सी, बी के सारे एलिमेंट और यूनियन सी जो सी के साथ कॉमन है वो सिर्फ सिंगल टाइम ही लिखेंगे। 3, 4, 5, 6 और 7 ये हमने लिख दिया। ठीक है बेटा, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 2 भी है, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, तीनों ही एलिमेंट हो गए और सिंगल एलिमेंट रह गया 10। अब हमें क्या करना है, ए के सारे एलिमेंट में से बी यूनियन सी माइनस करना है। तो 2, 4, 6, 8, 10 तो है ही, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 सारे ही आएंगे, लेकिन इसमें से वो हट जाएंगे जो इसके अंदर कॉमन है। तो 2 है, हाँ है जी, 4 है जी है, 6 भी है, 10 भी है, सिर्फ क्या बचा, 5 और 7, क्या बच गए, 5 और 7, मतलब यहाँ बच गया 5 एंड 7। ध्यान से देख लो एक बार, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, मतलब नहीं 5 और 7, इसके अंदर देखो ये 5 और 7 ये गलत, हमें इसमें से देखना है, 2 कट गया, 4 कट गया, 6 कट गया और 10 भी कट गया, तो हमारा सिंगलटन 8 बचा बेटा। अब a माइनस बी निकाल लेंगे हम सीधे सीधे, a माइनस बी, ए के सारे एलिमेंट, 2 कट गया, 4 कट गया, 6 कट गया, 8 नहीं, 8 है हमारे पास, और 10 भी है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा यहाँ पे, a माइनस सी और निकाल दिया, a माइनस सी, ए के कॉमन 6, 7 और 10, मतलब सिर्फ क्या बचा, 8 बच गया। अब इन दोनों की क्या है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या जाएगा, कॉमन पार्ट, मतलब सिंगलटन 8 ही आपका बच गया। तो ये था आपका 9th क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।